हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं वसंत मालविया अपने यूट्यूब चैनल मालविया मैथ मैजिक पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर से 10 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं हम, जो बहुत ही जरूरी नवोदय के लिए होते हैं। और उसके लिए आपको हमारे वीडियो के साथ में जुड़ना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो बेटा, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमारा है कि अंक 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? अब दिए हैं हमें अंक, ये अंक 4, 0, 9। अब हमें 5 अंक की बनानी है, यानी छोटी और बनानी। तो देखो, 0 से तो कोई अंक संख्या बनती नहीं है, तो सबसे पहला अंक हम लिख देंगे 4। 1 0, 2 0 और 3 0 और एक बार 9। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 40,009। 40,009 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि जो अंक 4, 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 40,009 है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है? यानी न्यूनतम का मतलब होता है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसमें जो दी है, इसमें सबसे सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। सबसे छोटी संख्या बतानी है। ये सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी? न्यूनतम का मतलब हमेशा आप ध्यान रखें, ये न्यूनतम यानी छोटी, है ना, छोटी। और अधिकतम, अधिकतम का मतलब होगा, अधिकतम कहीं लिखा मिले तो समझ लेना कि बड़ी, सबसे बड़ी, है ना। न्यूनतम यानी सबसे छोटी दी हुई संख्याओं में से, और अधिकतम का मतलब सबसे बड़ी दी हुई संख्याओं में से। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो, काउंट करते हैं। ये है 70,707, ये है 70,077, ये है 70,770 और ये है 70,070। हमें 70,000 जो है, 70,070 हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें हो जाएगी, है ना। 70,707 है ना, इसमें 70,077 है, 70,770 है ना, और 70,070 है ना। तो 70,070 हमारी जो है वो सबसे छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगले क्वेश्चन में 7, 7, 77, 77, 777, 777 और 77,777 का योग है, यानी इनको ऐड करके देना है। आपको पता है बेटा, जोड़ने का नियम ही पता है आपको कि भाई हमेशा वंस में वंस जुड़ता है, टेंस में टेंस जुड़ता है, 100 में 100 जुड़ता है, 1000 में 1000 जुड़ता है, और 10,000 में 10,000, यानी जो प्लेस पे जो संख्याएं हैं वो जुड़ती हैं। यानी देखो, 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 7 चौक 28, इसका ये आ गया 28, और कैरी कितना गया 2, 7 तिरी 21, 21 और 2 23, 23 का 3, कितना कैरी गया 2 गया। 7 दूनी 14 और 2 कितना होता है? 16 होता है। 16 का 6, हाथ का 1, 7 और 1 8, और 7 का 7, 78,638। 78,638 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 65,067 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि 13 का पूरा भाग चला जाए? हम पहले इसमें 13 का भाग देके देखते हैं, पता चल जाएगा हमें कि क्या घटाना है। ठीक है, देते हैं 13 का भाग। चलो 13 का भाग देते हैं। 13 पंजे 65, घटाया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया बच्चा 0, ये उतारा अपन ने 0। ठीक है, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, तो अगली संख्या यहीं पे उतार रहे हैं 6, तो यहाँ पे लगाएंगे 0। अगली संख्या फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो अगली संख्या उतारने से पहले यहाँ लगाएंगे 0, और उतारा हमने 7। अब 13 का टेबल लें कि 67 आ जाए, तो 5 बार में 65 आता है ना, 5 बार में 65 आता है। कितना बच गया? 7 में से 5 गया बचा 2, 6 में से 6 गया बचा 0, यानी 2 हमें ज्यादा
दो अगर कम होता इसमें से तो हमारा 13 का पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो ए आएगा कि भाई जो 65,067 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 65 65 70 सॉरी 65 नहीं है ना, क्या है 45 60 और 75 का एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आता है देख लेते हैं। ठीक है, दो दो से जाएगा 60 में इसलिए देंगे, 45 में नहीं जा रहा, इकाई में 5 इसलिए, है ना, इसमें जा रहा 2 तिया 6, जीरो का जीरो, है ना, 75 एज इट इज लिख दिया क्योंकि उसमें नहीं जा रहा भाग। अब 2 का और जाएगा 30 में इसलिए 45 वैसा का वैसा, 2 एक कम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, 75 एज इट इज लिख दिया, है ना। अब देखते हैं 3 का जाएगा, 3 का इसमें जा रहा है 4 5 9 होते इसलिए 45 में 3 का भाग जाएगा, 3 एक कम 3 बचा 1, 15 हुआ, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इसमें जा रहा क्या 7 और 5 12, हाँ 12 3 के टेबल में आता है इसलिए 75 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजे 15, अभी भी 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, 5 में नहीं आता, 25 में नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5 का जाएगा अब, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पच्चम 25, अब 5 का और जाएगा 1। ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसका। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 4 तिरी 12, 12 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 तिया 36, 36 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 180, और 180 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 अठू 40 की शून्य क्या है, 5 अठू 40 की शून्य क्या है 4, 5 एकम 5 और 4 9, 900 आया। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 900। ठीक है, अब हमें एचसीएफ भी निकालना है क्योंकि उनका हमें योगफल बताना है। एचसीएफ निकालने के लिए 45 के अभाज्य गुणनखंड और 60 के भी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और 75 के भी अभाज्य निकालेंगे। पहले इसके निकाल लेते हैं। 3 से जा रहा है, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, अभी और 3 से जा रहा है ना, 3 पंजे 15, और अब 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, चलो 2 का जाएगा, 2 तिया 6, जीरो का जीरो, 2 का जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, और अब 5 का जाएगा, 5 एक कम 5। अब 75 को भी देख लेते हैं, इसका भी अब इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पच्चम 25, और 5 एक कम 5। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, हमने एक 3 बाहर निकाल लिया, 3। अच्छा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी एक है, और इसमें से भी एक 5 निकाल लिया, यानी 5 हमारा जोड़ा बन गया 5 का और एक 3 का, 3 पंजे 15, है ना। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो एचसीएफ आया है 900 है, और एचसीएफ जो है हमारा, एचसीएफ है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो वो 15 आया है। अब दोनों का योग कितना है, तो एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ें तो हमारा हो जाएगा 915, 915, 915 जहां पर भी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया है, हमें दिया गया है कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य का आपको डेफिनेशन पता ही है कि अभाज्य किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, है ना, जिसके केवल अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड, है ना, 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं। तो इनके 2 गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये खुद के टेबल और एक के टेबल को छोड़ के किसी और के टेबल में भी आती है ना। ठीक है, तो दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है एचसीएफ है, अगर एक आता है तो उस संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी इन एक को छोड़कर दोनों में किसी का कॉमन संख्या का भाग नहीं आता किसी और का, पर नहीं, इसमें दूसरी संख्याओं का भाग जा सकता है। देखो इकाई में 6, इकाई में 4, यानी 2 का भाग तो दोनों में जा रहा है ना, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो दोनों सह अभाज्य भी नहीं है। दोनों 14 के गुणज हैं, देख लेते हैं 14 के टेबल में आते क्या, तो 14 चौक 56, है ना, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिरी 42, 14 चौक
56। हाँ, 14 का गुणा 56 तो है 84। 14 भी आता है, 14 पंजे 70 और 14 6 84, यानी कि दोनों 14 के गुणज हैं। हाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो गया बेटा। दोनों विषम है, ये नहीं है क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं, इकाई में 6 इकाई में 4 है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आ गया वो दोनों 14 के गुणज है, यानी दोनों 14 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है 98 माइनस बड़ा कोष्टक 65 प्लस सल्पाकार कोष्टक, है ना, 32 माइनस और ये ब्रैकेट 12 + 5। अब देखो, पहले आपने को पता है बोर्ड मास का नियम जो होता है, बोर्ड मास का जो आपका नियम है वो बताता है कि पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हम करेंगे, है ना, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में ये सल्पाकार ब्रैकेट, और उसके बाद में ये बड़ा ब्रैकेट, है ना। और जो साइन होते हैं वो डिवाइड पहले होगा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो करते हैं पहले ब्रैकेट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 98 माइनस बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसी की वैसी लिख लेते हैं, प्लस 32 माइनस 12 और 5 होते हैं 17। ठीक है, वापस 17 बाहर निकाल लिया अपन ने क्योंकि अकेला में वो कर लिया अपन ने उसको सोल्व। अब ये वाला कोष्टक ब्रैकेट हल करेंगे, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, करते हैं 98 98 माइनस 98 माइनस 65 धन, है ना, 32 में से 17 जाएंगे तो 32 में 12 में 7 गए बचे 5, और 2 में से 1 गए बचे 1, 15। ठीक है, 8 कर लेते हैं। 98 माइनस 65 और 15 कितने होते हैं, तो 65 और 15 होते हैं 80। अब 98 में से 80 घटाएंगे तो 18 बचेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा कि बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट है, हो जाएगा बेटा, बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 6 भागित 6 भागित 6 धन 6 गुणा 6 ऋण 6 का परिणाम है। अब देखो, आपको पता है कि पहले डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, है ना, DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। डिवाइड करते हैं, पहले 6 में 6 का भाग दिया तो 6 कम 6 एक बार, धन 6 गुणा 6 ऋण 6। अब मल्टीप्लाई होगा तो 1 धन 6 दूनी 12 ऋण 6, 12 और 1 होता है 13, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। हमारा आंसर हो गया बेटा कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित का भार 107 किलोग्राम तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार को दहाई तक सन्निकट करने पर अंतर क्या होगा। दोनों के भार को हमें पहले दहाई तक सन्निकट करें। 107 को दहाई तक सन्निकट करें अगर, तो आपको पता ही है कि कोई जब भी दहाई में सन्निकट करना हो तो पीछे का अंक, इकाई अंक अगर 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो, है ना, उसे हम 10 मानेंगे। और अगर इकाई अंक 4 या 4 से कम है तो उसे हम 0 मानेंगे। ठीक है, देखते हैं। 107 इकाई अंक 7 है, यानी ये 5 से ज्यादा है, यानी 100, और इसमें 7 को हम 10 मानेंगे, यानी इसका मान आ गया 110, है ना, इसका दाई तक सन्निकट करने में मान आया 110। और 82 अगर इसको दाई तक सन्निकट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 2 है ना, ये तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कि भाई अगर 4 या 4 से कम है तो उसे हम 0 मानेंगे। तो पहला 8 का मान तो 80 है, और 2 को हम 0 माने या 10 तो हम इसको 0 मानेंगे, और इसका मान आ गया 80। अब दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग करके बताना है, कर देते हैं। सुमित के भार को भी और संजय के भार को भी, और दोनों मिला के 8 और 1 9, अंतर अंतर सॉरी सॉरी अंतर करके बताना है, अंतर करके बताना है, माइनस करके 0। 11 में से 8 के बच्चे 3, 30 किलोग्राम। दोनों के भार का अंतर जो है वो 30 किलोग्राम है बेटा, है ना। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 865 865 865 795 795 491 491
639 और 367 के योग को, पहले इनका योग कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 11 और 9 20 और 7 27 के साथ हत्या 2, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 3 29 और 6 35 के 5 हत्या 3, 3 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 3157। क्या आएगा एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 11 और 9 20 और 7 27 के साथ क्या है 2, 6 और 2 8 और 9 17 और 9 26 और 3 29, 29 और 6 35 के 5 क्या है 3, 8 और 3 11, 11 और 7 18 और 4 22 और 6 28, 28 और 3 31, 3157 आया हमारा। अब क्या करना है इसको, तो हमने बताया कि सैकड़ा तक सन्निकट करना है। जब भी कोई भी संख्या को 100 में सन्निकट करना है सैकड़े में, तो पीछे के 2 अंकों को देखना है। पीछे के 2 अंक 50 या 50 से ज्यादा है तो उसे 100 मानना है, और अगर 50 से कम है तो उसे 0 मानना है। तो देखो ये 3100 तो पहले से ही है। अब 57 को हमें क्या मानना है, तो हम 100 मानेंगे। क्यों? क्योंकि 50 से ज्यादा है, 50 या 50 से ज्यादा हो तो हम 100 मानेंगे 100 में सन्निकट करने में। ठीक है, इसका मान आ गया 3200। अब इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। चलो योग कर लेते हैं। अ, नहीं, योग इन दोनों का क्या है, ये हमारा आंसर ही आया है कि भाई हमारा उत्तर आ गया 3200। 3200 कहाँ पर है, सी वाले में। ठीक है, यानी कि सन्निकट करने में 8000 865, 795, 491, 639 और 367 के योग को सैकड़ा तक सन्निकट करने पर मान क्या होगा, तो सैकड़े पर सन्निकट करने पर मान 3200 होगा। चलो, ये आज हमारे 10 क्वेश्चन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये नवोदय की दृष्टि से। और भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है।